अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अयाज़ुल्लाह। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे MS एक्सेल के अंदर हम किस तरह अपनी वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। दोस्तों, ये एक अच्छी टूल है जिसकी मदद से हम अपने फाइल को सेफ रख सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कोई इसमें एडिटिंग नहीं करे, या हम अगर किसी को ईमेल वगैरह करते हैं, हम चाहते हैं हमारी फाइल बिल्कुल सेम इसी तरह चल जाए, वो इसमें कुछ एडिटिंग नहीं कर पाए, तो हम इसके लिए प्रोटेक्ट कर लेते हैं अपनी शीट को। दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट कमांड है, एक अच्छी कमांड है। स्टार्ट में जाते हैं, हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने एक फ़ाइल पहले से बनाई हुई है, डॉक्यूमेंट्स में जा रहा हूँ मैं। यहाँ मैंने परचेस रिपोर्ट के नाम से एक फ़ाइल बनाई हुई है, सैम्पल के तौर पे बनाई हुई है। दोस्तों, मैंने ये ओपन कर लेता हूँ मैं अपनी फ़ाइल को। दोस्तों, आपके सामने शीट ओपन हो चुकी है। परचेस रिपोर्ट आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है। दोस्तों मैं एक्सेल के होम में मौजूद हूँ अभी। ठीक है दोस्तों, इसमें आगे देखें और नीचे ये रिबन देखें, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, देन ये लिखा हुआ है सेल। मैं सेल ऑप्शन में आ गया। दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ फॉर्मेट, मैं नीचे आ रहा हूँ। दोस्तों, इसमें यहाँ लिखा हुआ प्रोटेक्ट शीट। अगर हम अपनी फ़ाइल को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी हम इसमें एडिटिंग हम चाहते हैं ये ऐसी फ़ाइल बन जाए जिसमें कोई एडिट नहीं कर पाए, हम प्रोटेक्ट करते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखें लिखा हुआ प्रोटेक्ट शीट, यहाँ पे टैग भी लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पे पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट। ठीक है, इसको हमें कुछ भी नहीं करना, हम सिंपल ओके कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपनी फ़ाइल को सेव कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब दोस्तों देखें मैं यहाँ पे एडिटिंग कर रहा हूँ, तो ये एडिट नहीं हो रहा है। ठीक है, बोला है द सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज़ प्रोटेक्टेड एंड देयरफॉर रीड ओनली। बोला आप इसको सिर्फ रीड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम चाहते हैं दोस्तों कि इसमें एडिट कर सकें इसको, तो हम दोबारा जाएंगे होम में, सेल के ऑप्शन में, फॉर्मेट में, और यहाँ लिखा हुआ अनप्रोटेक्ट शीट। अब दोस्तों मैं यहाँ चाहता हूँ जहाँ क्वांटिटी 100 लिखे हुए वहाँ पे 500 आ जाए, 600 आ जाए। तो दोस्तों आपके सामने आ चुकी है। दोस्तों, ये सिंपल प्रोटेक्शन थी। ठीक है, यानी हम चाहते हैं कोई भी पासवर्ड नहीं दें, सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने कोई पासवर्ड नहीं दिया है। ये हमारी एक टूल हो चुकी है, एक कमांड हमारी हो चुकी है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं अगर हम पासवर्ड के साथ चाहते हैं। ठीक है, यानी हम अपने ही सिस्टम में फाइल को रखना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं इसमें पासवर्ड भी लगा दें, कोई दूसरा अगर खोल भी ले वो सिर्फ इसको रीड कर पाए, इसको एडिट नहीं कर पाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम दोबारा जाएंगे फॉर्मेट के ऑप्शन में, प्रोटेक्ट शीट। यहाँ देखिए लिखा हुआ पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट। मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5। ओके, देन बोला री एंटर करो 1 2 3 4 5। ओके, ठीक है, हम फाइल को क्लोज कर लेते हैं। क्लोज जब हमने फाइल को किया तो बोला डू यू वांट टू सेव, मैंने यस। ठीक है दोस्तों, ये मेरी रिपोर्ट है, ऑलरेडी मैं बनाई हुई थी। मैंने इसी को मैं दोबारा ओपन करता हूँ जिस पे मैंने पासवर्ड लगाया है। दोस्तों, शीट आपके सामने प्रोसेस में है, ओपन हो चुकी है। अब मैं इसमें एडिटिंग करता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आया, मैंने बोला ये जो रेड 3 लिखे हुए हैं इसको मैं 10 कर देता हूँ। जैसे ही मैंने 10 किया, इसने फिर दोबारा वही एरर दे दिया कि रीड ओनली। हम होम में आए, देन फॉर्मेट में आए, अनप्रोटेक्ट शीट। यहाँ पे जब अनप्रोटेक्ट शीट पे आएंगे तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ अनप्रोटेक्ट शीट, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पासवर्ड, यानी हमसे वो पासवर्ड मांग रहा है। हमने बोला 1 2 3 4 5। ओके, जैसे ही हमने ओके किया, पासवर्ड दिया, अब मैं एडिटिंग करता हूँ। तो आपके सामने एडिटिंग हो रही है। तो दोस्तों, ये सिंपल कमांड थी हमारे पास प्रोटेक्शन की, यानी हमने एक
पासवर्ड के साथ भी प्रोटेक्शन सीख लिए और विदाउट पासवर्ड भी सीख लिए, ठीक है। अब दोस्तों हम सीखेंगे बहुत ज़्यादा अच्छी कमांड है भी, हम चाहते हैं सेल पे लॉक लगाएं, ठीक है। हम अपने सेल को लॉक करना चाहते हैं, ठीक है। उसका तरीका क्या है दोस्तों, मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं चाह रहा हूँ ये जो मैंने क्वांटिटी सिलेक्शन करी है, या आपको मैं थोड़ी सी जूम भी कर लेता हूँ यहाँ से ताकि आपको सही से दिख जाए। दोस्तों मैंने जूम सेलेक्ट कर लिया है। मैं चाह रहा हूँ जो मैंने सिलेक्शन करी है मैं सिर्फ उसमें एडिटिंग करूँ, बाकी मेरे जितने भी सेल हैं, ठीक है, चारों साइड के, उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं हो। यानी मैं सिर्फ अपनी इस फाइल को अपनी इस लाइन को जो मैंने सेलेक्ट करी है इसको अनप्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ, बाकी चारों साइड को मैं प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ सेल को। मैं फॉर्मेट में जाऊँगा, यहाँ लिखा हुआ है लॉक सेल, मैंने इसको ओके किया। देन मैं दोबारा गया प्रोटेक्ट शीट और ओके कर दिया, ठीक है दोस्तों मैंने फाइल को सेव कर लेता हूँ। ये से मुझे ज़रूरी नहीं कि मैं फाइल को दोबारा क्लोज करूँ। अब देखें दोस्तों मैं यहाँ पे रेड पे आया, पेंसिल पे आ गया। मैंने बोला पेंसिल की जगह बुक लिखूँ, तो बुक पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसने बोला रीड ओनली। फिर मैंने क्वांटिटी यहाँ पे मैंने USB की जगह मैंने बोला पेन आ जाए, तो यहाँ पे भी मना कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अब देखें मैं दोस्तों क्वांटिटी जो हमने सिलेक्शन करी थी, मैंने बोला क्वांटिटी 5000 की जगह 10,000 हो जाए, इसमें एडिटिंग कर रहा है। यानी क्वांटिटी की जगह रेट की जगह मैं बोलता हूँ प्राइस, तो प्राइस पे भी एरर दे रहा है। यानी सिर्फ इस क्वांटिटी वाला जो हमारा कॉलम है सिर्फ वो अनप्रोटेक्ट हुआ है, बाकी पूरा का पूरा हमारा प्रोटेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों ये हमारी आज की टूल्स थी, प्रोटेक्ट हम फाइल को किस तरह कर रहे होते हैं, किस तरह अनप्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, अपने सेल को किस तरह हम लॉक लगा रहे होते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में फैमिली में शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।